नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन के बारे में। अब देखिए उनके राजनीतिक सफर उनका क्या रहा है, उनकी ये इस पहुंच तक की रणनीति क्या रही है और आखिर बीजेपी ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के हाथों में क्यों सौंपी है। ये पूरी चीज 7 से 8 मिनट में पूरा विश्लेषण तथ्यों के आधार पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप 7 से 8 मिनट बिल्कुल फुर्सत से सुनिए, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के जहन में यही है कि आखिर बीजेपी ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना, पार्टी की क्या रणनीति। देखिए, नितिन नवीन युवा चेहरा है। युवा नेतृत्व को उभारने के लिए बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि दूरदर्शिता के आधार पर देखती है। क्योंकि अब जेनजी ने जिस तरीके से नेपाल में प्रदर्शन किया, उसके बाद से क्या स्थिति रही है वो हम सब जानते हैं। और कभी कभी पार्टी को ना सिर्फ अनुभव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसे चेहरे की जरूरत होती है, एक ताकतवर, एक मैदान यानी कि जमीनी स्तर पर रहने वाले नेता की जरूरत होती है जो संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल रखता हो। अब देखिए, संगठन संभालने की क्षमता की अगर बात करें तो नवीन केवल एक विधायक या मंत्री नहीं है। उन्होंने युवा मोर्चा, बूथ लेवल प्रबंधन, राज्य प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक काम किए हैं। पार्टी में अंदर तक उनकी अच्छी पकड़ है, जिससे पार्टी के अंदर उन्हें एक स्ट्रैटेजिक नेता के रूप में हमेशा से स्वीकार किया है और उनकी बनाई गई स्ट्रैटेजी का लाभ बीजेपी को हमेशा से मिला है। अब राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व में पूर्वी भारत या खासकर यूपी बिहार को बढ़ावा देना चाहती है। बिहार में बड़ी जीत मिलने के बाद से एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा बिहार वालों के लिए है। नितिन नवीन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पार्टी को पूर्वी राज्यों में वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती दोनों चाहिए। अब जेपी नड्डा का बदलाव क्यों किया गया, देखिए, क्योंकि बढ़िया से जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन जेपी नड्डा का बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि कार्यकाल के बाद से पार्टी ने नेतृत्व संक्रमण का रास्ता जो है वो तय किया था। नवीन को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो आगे चलकर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कड़ी साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बिठाना, उसको लेकर चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। अब नितिन नवीन का जो सफर है वो कैसा रहा है राजनीति का, वो समझिए। परिवार की विरासत है, क्योंकि नितिन नवीन का जन्म राजनीतिक परिवार में ही हुआ था। प्रेमी थे वो काफी राजनीति के, क्योंकि उनके पिता किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक रह चुके हैं, यानी कि पहले से ही राजनीति से पुराना रिश्ता रहा। पहले विधानसभा चुनाव जीता, पहले चुनाव लड़ते हैं 2006 में, बांकीपुर से लड़ते हैं, पटना के बांकीपुर से। पहली बार विधायक के रूप में नितिन नवीन ने सत्ता शुरू की, अपनी राजनीतिक सफर को जो है वो शुरू किया, आगाज किया। इसके बाद से 2006 के बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार जीतते हुए 5 बार विधायक बने। इसके बाद क्या था, युवा मोर्चा से संगठन तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है और युवाओं के मन में एक बहुत बड़ा सवाल भी। देखिए, उनकी पार्टी में शुरू से ही शुरुआती भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM में हुआ था। अब शुरुआत से ही उनको जो है वो काफ़ी पसंद किया जाता रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव भी बने थे, राज्य अध्यक्ष के तौर पर बिहार के वो बनाए गए। बाद में उन्होंने युवाओं से जोड़ने के लिए संगठनात्मक कार्य भी किया। इस भूमिका के बाद से जो ग्राउंड लेवल कनेक्ट और पार्टी नेटवर्क की समझ जो उनको मिली है, इतने बड़े पद की जिम्मेदारी उन्हें इसलिए भी मिली है। राज्य सरकार, राजकीय अनुभव दोनों है उनके पास, क्योंकि राज्य सरकार में वो कई बार मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। बिहार में नितिन नवीन ने सड़क निर्माण, नगर विकास जैसे मंत्रालय भी संभाले। तो समझिए, कम उम्र लेकिन अनुभव ज्यादा। ये अनुभव सिर्फ विधानसभा में जीतने तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि व्यवस्थापक और प्रशासक के तौर पर भी उन्हें इससे काफी ज्यादा जो है सीखने को मिला और उनको जो नेताओं ने परखा है वो आज उनके बड़ा काम आ रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे थे संगठनात्मक, अगर हम बात करें तो उन्होंने 2023-24 में छत्तीसगढ़ में पार्टी के वो प्रभारी रहे और वहां पर उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट जो दिखाया है, चुनाव तैयारियों को जो मजबूती दी है, जिससे पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आज भी राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिलता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो जीत मिली है, विष्णु देसाई वहां पर अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो जीत मिली वो नितिन नवीन की वजह से। अब इन सब की वजह से पूरी रणनीति क्या है बीजेपी की, राष्ट्रीय फैसलों में सक्रिय और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का नाम होना क्यों जरूरी था, ये भी समझिए।
राज्य इकाई से जुड़े रहना, क्योंकि वो उनकी शुरुआत जो होती है वो बीजेपी के युवा मोर्चा से होती है। चुनावी रणनीति जो तैयार करते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आने वाले समय में उनकी इस पूरी रणनीति को, पूरे उनकी समझ को यूज़ किया जाएगा। पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम किया है, बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जो उन्होंने काम किया है, और पार्टी की मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखना, जन जन तक बात पहुंचाना, कार्यकर्ताओं में वो जोश भरना, अब उनकी नियुक्ति से न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वी राज्य, यानी कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। देखिए, प्रदेश स्तर की पकड़ वाले जो नेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लाकर पार्टी अपनी भूगोलीय रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब पार्टी में हमेशा से ये बात बोली है कि हम परिवारवाद के भरोसे नहीं चलते, हम काम देखते हैं। कोई भी एक युवा, कोई भी एक कार्यकर्ता रातों रात एक बड़ा पद वहां पर पा सकता है, ये बात हमेशा से बीजेपी ने बोली है। अब बीजेपी की भविष्य में आने वाले समय में इसको लेकर क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में युवा वोट बैंक जो है वो निर्णायक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में 40 से 50 की जो उम्र है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाला नेता उन युवा मतदाता से सीधे तौर पर जुड़ सकता है। क्योंकि हमने अक्सर सुना है राहुल गांधी जेन जी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे में वो जेन जी जो नेपाल में पूरे राज्य की तबाही का कारण बने, उन्होंने कितनी सरकारी संपत्तियां नष्ट कर दी, ऐसे में भारत और भारतीय जनता पार्टी ने जेन जी को साधने की जो कोशिश की है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आने वाले समय में हो सकती है। अब इस तरीके से देखिए, जो उन्हें बनाया गया है, पारिवारिक विरासत तो है ही, संगठनात्मक अनुभव भी है, चुनावी समझ भी है, साथ ही युवा भी है। इन सबका मेल उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा बना रहा है नितिन नवीन को। उनकी नियुक्ति बीजेपी की नीतिगत रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व की सोच और भविष्य दृष्टि, अगर हम कहें दूरदर्शिता, एकदम से वो उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए बीजेपी ने नितिन नवीन का नाम चुना है। अब देखिए, अंत में निष्कर्ष इसका यही है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, अगर काम सब कुछ बढ़िया चलता है, सुचारू रूप से चलता है, समन्वय जो है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को साधना, पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्य में चुनावी जो रणनीति है वो तैयार करना, सबके बीच में, क्योंकि देखिए जो पार्टी है उसमें कई दिग्गज नेता हैं जिनकी उम्र 60-70 के ऊपर है। उन दिग्गज नेताओं के साथ में एक रणनीति तैयार करना, सबको साधना, युवा से लेकर उन बुजुर्ग नेताओं तक को साधना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर हम कहें तो नितिन नवीन के कंधों पर आज से सौंप दी गई है। अगर ये समन्वय सही चलता है, अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से चलती हैं, तो इसके बाद से आप ये चीज़ें देखेंगे कि नितिन नवीन आने वाले समय में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और इस वीडियो को विराम देते हुए मुझे एक वाक्य ज़रूर याद आ रहा है, जहाँ पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा था कि इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, लगभग साल भर से ऊपर का समय हो गया। उस वक्त अमित शाह उठे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, तंज भी कसा, कटाक्ष भी किया और कहा कि हमें परिवार के बीच से नहीं चुनना है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके बीच से हम एक को चुन कर लाते हैं, तो इस प्रोसेस में समय लगता है। और बिल्कुल बीजेपी ने जब नितिन नवीन का नाम फाइनल किया तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में बंगाल चुनाव में इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। खैर, बंगाल की जनता बताएगी कि क्या बीजेपी को वो अपना जो है वो करता धरता चुनेगी या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी बाजी मारने वाली है। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, नितिन नवीन को चुना जाना ये किस तरीके से और भी ज़्यादा अहम है, और साथ ही उनको ये पद देने की पीछे की रणनीति बीजेपी की क्या रही होगी और आने वाले समय में क्या फ़ायदा इससे बीजेपी को मिल सकता है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।